जय श्री श्याम मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की। सबसे पहले आज 17 मई 2026 से 15 जून 2026 तक अधिक मास, जिसने विष्णु भगवान की उपासना करके एक अच्छा पद प्राप्त किया और वह पुरुषोत्तम मास बन गया। स्वयं विष्णु का महीना, मतलब इस समय वर्तमान में वैकुंठ भगवान का वो पृथ्वी पे उतरा हुआ है। पृथ्वी पे वैकुंठ जैसा माहौल है। हर व्यक्ति भक्ति भाव से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि इस समय जो भक्ति भाव चलेगा उसका पुण्य इतना होगा जो और महीनों में नहीं मिलता है। भगवान का स्वयं का वरदान दिया हुआ है। मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने बताया था कि इस महीने में कांसे की थाली के अंदर 33 मालपुए रखकर मंदिरों में आपको दान करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए, भक्ति भाव करना चाहिए, कथाओं का श्रवण करना चाहिए, भागवत पुराण का, गीता जी का श्रवण करना चाहिए। आज हम बात करने जा रहे हैं कि 33 मालपुए जो चढ़ाने के लिए मैंने बताए थे कि 8 वसु हैं, उसके बाद 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं और 2 अश्वनी कुमार हैं। अब इन 33 दिन जो हमारे पास बचते हैं उसमें आज हम एक एक वसु के ऊपर, पहले प्रारंभ वसु से ही करेंगे, क्योंकि वसु जो है वो जन्म इसका संबंध रखते हैं। जैसा कि वसु है क्या चीज? देखिए, वसु वो देवता हैं जो दक्ष प्रजापति की पुत्री वसु और धर्म से उत्पत्तित हुए हैं। और वो किस तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, वो किस तत्व से संबंधित होते हैं? पृथ्वी तत्व, भूमि से, जल से, अग्नि से, वायु से, आकाश से, सूर्य से और नक्षत्र से, इनसे। तो भाई हमारा शरीर भी तो इन्हीं चीजों से तैयार हुआ है। पंच महाभूतों से हमारा शरीर तैयार हुआ है। मां के गर्भ से हम लेकर और आज हम जो बात कर रहे हैं, हमारा जीवन चला रहे हैं, वो वसुओं के आधार पर चला रहे हैं। तो वसु कैसे बने, वसुओं की क्या महत्वता है? तो पुरुषोत्तम मास में आज वसुओं की कथाओं को हम पहले प्रारंभ करते हैं। आज प्रथम दिन, अब प्रथम वसु से करते हैं। प्रथम वसु है धर। देखिए, धर तत्व जो है वो धरती को प्रेजेंट करता है, अर्थात भूमि को प्रेजेंट करता है, अर्थात मां को प्रेजेंट करता है, अर्थात स्थिरता को प्रेजेंट करता है। जिस व्यक्ति में स्थिरता नहीं है, जिस व्यक्ति में विचलन होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, उसका जीवन नहीं चल सकता। उसकी स्थिरता की बहुत आवश्यकता होता है। स्थिरता की आवश्यकता के लिए धर वसु की आराधना करना आवश्यक है। देखिए, हम सबकी आराधना करते हैं। भगवान नारायण कहते हैं जितने भी जीव हैं, जीव जंतु जो भी है, वो सब मेरे हैं, सब मेरे में है और सब में मैं हूं। तो आज धर वसु से बात करते हैं। धर वसु, तो धर वसु से संबंध क्या है? धरती से है। और धरती की पूजन करना, पृथ्वी की पूजन करना, स्थिरता मन में लाना। आज सबसे पहले संकल्प लीजिए स्थिरता का, कि हमें स्थिर होकर भगवान नारायण की तपस्या करनी है, ना भगवान नारायण की आराधना करनी है। हमें किसी की बुराई नहीं करनी है। हमें जो बात सत्य है उस पर अडिग रहना है, वो स्थिरता है। अगर वसु ने कोई काम गलत किया था तो उसको भी श्राप मिला था। आइए उस बारे में भी आप बात कर लेते हैं। महर्षि वशिष्ठ जी के घर में एक नंदिनी गाय बंधी हुई थी। नंदिनी गाय कौन थी आप सबको पता होगा। अगर नहीं जानकारी है तो मैं बता दूं, कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी थी, जो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में थी। महर्षि वशिष्ठ कहीं गए हुए थे। अष्टवसु, 8 वसु हैं, आज पहले की बात कर रहे हैं, अष्टवसु भ्रमण के लिए निकले तो उनको नंदिनी गाय के चमत्कार देखकर प्रलोभन आ गया। देखिए, यहां मन का स्थिरता बिगड़ गई है, यहां की मन की स्थिरता बिगड़ गई है और उन्होंने नंदिनी गाय का हरण कर लिया। जब वशिष्ठ ऋषि अपने आश्रम पहुंचे और नंदिनी को नहीं देखा, नंदिनी गौ माता को नहीं देखा, तो क्रोध में आ गए और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सारे दृष्टांत को देख डाला और देखते ही उन्होंने श्राप डाल दिया। अष्टवसुओं को श्राप दे दिया कि तुम देवताओं से आज मनुष्य लोक में चल जाओ और मनुष्य लोक की, मनुष्य की पीड़ा आप सहन करो। वसु घबरा गए और वसु ने बोला कि मैं क्षमा कर दूं। जब वशिष्ठ
महाराज का, ऋषि महर्षि वशिष्ठ महाराज का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने बोला मैं अपने श्राप को वापस नहीं ले सकता हूं, लेकिन इस श्राप का तोड़ आपको बता सकता हूं कि देखिए जो 7 ऋषि सहयोग कर रहे थे उनको जाना तो पड़ेगा मगर तुरंत उनकी मुक्ति हो जाएगी, किंतु एक वसु एक ऐसे रहेंगे, ध्यऊ नाम से वसु हैं जिनके आगे हम चर्चा करेंगे अगले वीडियोस में, जब उनके बारे में जब आएगा। तो ध्यऊ को उन्होंने बोला आप इच्छा मृत्यु का आपको वरदान रहेगा और आपको जन्म ले जब तक नहीं छोड़ पाएंगे जब तक आपका वो पाप खत्म नहीं हो जाएगा। वो और कोई नहीं थे, गंगा के पुत्र हुए और गंगा मैया ने शांतनु महाराज से बोला कि मैं कुछ भी करूंगी, आप मुझे रोकेंगे टोकेंगे नहीं। वो पुत्र होते, एक पुत्र को पानी में विसर्जित कर देती, 2 होते 2 को वो श्राप का पालन कर ली थी गंगा मैया। शायद आप सबको जानकारी होगी कि वो जो ध्यऊ वसु थे वो तो गंगा पुत्र भीष्म थे जिन्होंने इतने कष्ट भोगे। तो ऋषि के श्राप को मन की स्थिरता जहां डगमगाई वो बिगड़ गए। उसमें धर ऐसे थे जिन्होंने एक बार रुके थे, सोचे थे कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए, इसलिए सबसे पहली जो मुक्ति मिली वो धर को मिली थी। तो गंगा माता के जो पहला पुत्र हुए थे वो धर हुए थे जिन्हें पानी में उन्होंने विसर्जित कर दिया था, और लास्ट जो पुत्र ध्यऊ हुए थे वो जो थे वो गंगा पुत्र भीष्म थे जिन्होंने पूरा कष्ट भोगा है। तो मित्रों मेरा कहना यह है कि आज पुरुषोत्तम मास है, इस कथा का पूर्ण श्रवण करके मन में स्थिरता लागू करो, किसी से छल कपट नहीं। जैसे महर्षि वशिष्ठ जी से छल कपट हुआ, उनको श्राप हो गया, ये तो उस समय का था, मगर आज भी किसी की आत्मा से अगर श्राप मिल जाता है तो उसका कष्ट आपको भोगना पड़ता है। तो आज धरवसु की कथा हमने सुनी कि धरवसु कैसे स्थिरता के प्रतीक हैं, पृथ्वी के प्रतीक है, हमारी माता के प्रतीक है, और कुंडली के हिसाब से देखा तो चंद्रमा के प्रतीक है। तो इन अष्टवसुओं को भगवान ने वरदान दिया। अब पुरुषोत्तम मास में इनकी महत्वता इसलिए बढ़ जाती है कि हमारा जो जीवन है, हमारे जो दोष हैं, देखिए हम पृथ्वी पे आए, कोई ना कोई दोष हम पृथ्वी से संबंधित कर रहे हैं, ऐसा नहीं है हम प्रकृति से संबंधित कोई दोष नहीं कर रहे। हमें कोई बोलता है कि जाइए पेड़ के अंदर आप ये डाल दीजिए, आप अन्न डाल देते हैं, कीड़े लग जाते हैं, पेड़ खराब हो जाता है, पेड़ मर जाता है, दोष कर लिया हमने। तो कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने में पृथ्वी से संबंधित कोई दोष कर लेते हैं, कोई भूमि का दोष हो जाता है, कोई किसी चीज का दोष हो जाता है, तो किसी प्रकार का धर से संबंधित जो दोष होता है वो भी दोष निवृत्त हो जाता है इस पुरुषोत्तम मास में। क्योंकि इन वसु ने मल मास को बोला था, मार्गदर्शक किया था कि आप जाओ मलमास और भगवान नारायण की भक्ति करो, क्योंकि जो नारायण भगवान डिसाइड कर देंगे, जो नारायण भगवान कर देंगे वही सर्वोत्तम होगा। उनको क्या पता था कि नारायण भगवान इनको अपना सर्वस्व दे देंगे। और आपको ये जानकर बड़ा हर्ष होगा, खुशी होगी कि इस कलयुग में हमें पुरुषोत्तम मास ऐसा मुक्ति द्वार है कि वैकुंठ खुला हुआ है। मतलब जिस मंदिर में आप जाएंगे, जिस ठाकुर जी के सामने जाएंगे, जिस नारायण का आप जाप करेंगे, अर्थात वैकुंठ का जाप कर रहे हैं, सीधा वैकुंठ में जा रहा है। अगर नारायण का जाप करते हैं, घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, पानी के कलश लगवाते हैं, आप गरीबों को दान करते हैं, धर्म करते हैं, सीधा दान वैकुंठ में जाता है। मगर आपका दान सुपात्र को होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं आप कुपात्र को दे रहे हो। सुपात्र में 2 है, एक तो ऐसे व्यक्ति को मत कीजिए जो खुद स्वयं धनी हो, जिसके पास उसकी आवश्यकता, जिसके पास आवश्यकता हो उसको दीजिए। तो आज हम वसु जो हैं अष्टवसु, उनको प्रणाम करते हुए धर की, पृथ्वी की प्रार्थना करते हैं, नारायण का जाप करते हैं। श्रीमन नारायणे नारायणे हरि हरि, गोविंद नारायणे नारायणे हरि हरि, वसु नारायण नारायण हरि हरि। सभी को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय श्री श्याम।